वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। तो इसमें हम ये चैप्टर हमारा 3 सेगमेंट में डिवाइड है। वेक्टर और फिर इसके बाद फोर्स एंड मोशन, यानी फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स और फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन। तो ये हमारे 3 डिवीज़न हो गए। इसमें हम पहला डिवीज़न वेक्टर यानी सदिश, तो सदिश राशियों के बारे में यहाँ आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका मापन किया जा सकता है। दोज आर मेजरेबल, तो यानी जिन क्वांटिटीज़ का मापन किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और जिनका मापन नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, यानी मेजरेबल क्वांटिटीज़ की। तो काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों के प्रकार किस आधार पर? डिपेंडिंग ऑन कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। डिपेंडिंग ऑन कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड और दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी पूर्ण रूप से व्यक्त करने के आधार पर भौतिक राशियों को 3 प्रकार की राशियों में बांटा गया है। तो हम कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको 3 सेट में डिवाइड करते हैं। ये 3 सेट हैं: स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ; दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ; तीसरा है टेंसर क्वांटिटीज, प्रदिश राशियाँ। तो इन 3 भागों में विभाजित करते हैं। इनकी हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज आइदर नॉट एप्लीकेबल और नॉट स्पेसिफाइड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही काफ़ी है, इनके डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती या डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो इनको हम स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियाँ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटीज में भी यूनिटलेस like refractive index, dielectric constant, relative density, etc., or maybe magnitude with unit like mass, temperature, speed, potential, etc. यानी अधिक राशियाँ मात्रक विहीन भी हो सकती हैं, जैसे अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, आपेक्षिक घनत्व इत्यादि। ये सब क्या है? मात्रक विहीन है। केवल इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट नहीं है। और साथ ही साथ परिमाण वाली भी हो सकती हैं। तो परिमाण के साथ मात्रक वाली भी हो सकती हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, चाल, विभव इत्यादि। इन सब में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हम यूनिट को भी लिखते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम इनको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड का ही सहारा लेते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं या डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड हमारा है वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ। ए फिजिकल क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी स्टेटेड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, वेट एक्सेट्रा। यानी जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार इत्यादि। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण व दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये क्वांटिटीज पूरी तरह से व्यक्त होती हैं या रिप्रेजेंट की जाती हैं। इस कारण से इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ, दिशा के साथ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। कुछ इसमें देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, यानी विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा में क्या है? डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन होते हुए भी ये अदिश राशि होती है।
यानी हम इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, हमारी इलेक्ट्रिक करंट स्पेसिफाई हो जाती है। जबकि वाइल इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है। इसी प्रकार टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन हैव डायरेक्शन बट स्टिल दीज क्वांटिटीज आर स्केलर, यानी समय, दाब, पृष्ठ तनाव आदि में दिशा होते हुए भी ये अदिश राशियाँ होती हैं। तो हमारे पास टाइम है, टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकती है। प्रेशर का भी डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। इसी तरह से सरफेस टेंशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है। तो ये सब में दिशा होते हुए भी इनकी दिशा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो हम इनकी जो मैग्नीट्यूड है उसी को कंसीडर करते हैं और ये मैग्नीट्यूड के द्वारा हमारे टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन इत्यादि कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो जाते हैं। अब हम तीसरा सेट देखते हैं, प्रदिश राशियाँ, टेंसर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर के अलावा तीसरा सेट है टेंसर क्वांटिटीज, प्रदिश राशियाँ। ए क्वांटिटी दैट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन is known as tensor quantity. That is, complete description of this quantity cannot be done or cannot be described by magnitude and direction. For example, stress, moment of inertia, electric susceptibility, etc. यानी जिन भौतिक राशियों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है उन्हें प्रदिश राशियाँ कहते हैं, अर्थात इन राशियों को पूर्ण वर्णन या रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण व दिशा द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी राशियाँ जिनका अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान होता है, तो ये राशियाँ इनको हम परिमाण व दिशा द्वारा ही व्यक्त नहीं कर सकते और इनके लिए हम मैट्रिक्स का सहारा लेंगे, जैसे प्रतिबल, स्ट्रेस, जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इत्यादि। ए टेंसर क्वांटिटी कैन चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ व्हेन इम्पोज विथ ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी प्रदिश राशि किसी सदिश के साथ क्रिया करके सदिश राशि का परिमाण व दिशा दोनों ही बदल सकता है। तो इस तरह से राशियों का सेट तीन भागों में विभाजित किया गया, स्केलर जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वेक्टर जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, टेंसर जिसको परिमाण व दिशा दोनों से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पूरी तरह से, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टेंसर कहलाता है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा इसके लिए हम देखते हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ बो एरो ऑन वन एंड, यानी सदिश राशि को एक तीर युक्त सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन इज पैरेलल टू the direction of vector. Initial and final point arrow is called tail and head. Initial point is called tail and final point is called head. तो रेखा की जो लंबाई है स्ट्रेट लाइन जिससे हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, वो लंबाई परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है तथा दिशा सदिश की दिशा यानी वेक्टर की दिशा के समांतर होती है। वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु को पुच्छ तथा अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु है ये टेल या पुच्छ कहलाता है और अंतिम बिंदु जहाँ एरो लगा होता है वो हेड या शीर्ष कहलाता है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को
या किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो सिरे हैं, जिधर एरो लगा रहता है वो हेड कहलाता है, वहाँ वेक्टर जाके एंड होता है और टेल से स्टार्ट होता है। अब आते हैं वेक्टर इक्वल वेक्टर, समान सदिश। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड डायरेक्शन आर आल्सो सेम आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड डायरेक्शन आर आल्सो सेम आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी ऐसे सभी सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं दोनों समान होते हैं समान वेक्टर कहलाते हैं। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी ये तभी होगा जब इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हों और डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हों। तो ये सभी वेक्टर क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर, समान वेक्टर कहलाते हैं। इसी तरह से अपोजिट वेक्टर या विपरीत सदिश, द टू वेक्टर आर मोर आर अपोजिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान है परंतु दिशाएं विपरीत हों। तो दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण समान हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो बी और ए विपरीत सदिश तभी होंगे जब इनके परिमाण समान है और दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये हमारे विपरीत सदिश हो जाते हैं। और फिर हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इक्वल टू माइनस ए। तो जब भी हम वेक्टर में माइनस साइन लगाते हैं इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो ये ए का डायरेक्शन बी की ही डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इसलिए ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। इसको जीरो के ऊपर हम एरो लगाकर दर्शाते हैं। तो ये जीरो वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, दिस वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यानी जिस सदिश का परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, हेंस डायरेक्शन इज इंडेफिनिट। यानी शून्य सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, यानी एक दूसरे पर लाई करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो इस कारण से इसकी दिशा अनिश्चित होती है, तो अनंत दिशाएं पॉसिबल हैं। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर या एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर के ऊपर कैप लगा के दर्शाते हैं इस तरह से, और जब हम एरो लगा के दर्शाते हैं तो ये हमारा वेक्टर होता है, और जब कैप लगा के दिखाते हैं तो ये यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है या एक होता है एकांक वेक्टर या एकांक सदिश कहलाता है। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश कहते हैं। एकांक वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, और इसको हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए यानी ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कर दें। तो वेक्टर लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण से डिवाइड कर देंगे वेक्टर में, इकाई सदिश मिल जाएगा। तो इस तरह से इकाई सदिश हम बनाते हैं। तो इकाई सदिश एक्स डायरेक्शन में यूनिट लेंथ लेंगे, ये इस इकाई सदिश को आई कैप कहते हैं यानी आई, और इसी तरह से वाई डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है यूनिट लेंथ डायरेक्शन ये जे आती है, और इसी तरह से यूनिट वेक्टर के आता है जेड डायरेक्शन में। आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं तीनों, तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं यानी लंबकोणिक एकांक सदिश। और इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और 1 के बराबर होते हैं। यूनिट वेक्टर हैं इसलिए इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर आगे है पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश।
तो समांतर सदिश, दो सदिश समांतर कहलाते हैं अगर इनकी दिशाएं एक दूसरे के पैरेलल हों। मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो ये वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। तो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं लेकिन दिशाएं एक दूसरे के समान हैं तो ये समांतर सदिश कहलाते हैं। इसी तरह से दो वेक्टर जिनकी दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं एंटी पैरेलल यानी प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट, लीनियर वेक्टर, रेखीय वेक्टर। दीज वेक्टर आर अलोंग ए लाइन एंड दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू एंड एरो इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी लीनियर वेक्टर क्या है? ये वेक्टर किसी रेखा के अनुदिश होते हैं और इन्हें वेक्टर की दिशा में तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो अभी तक बताए गए हैं ये वेक्टर। दूसरे टाइप का वेक्टर होता है एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय वेक्टर। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रोटेशन इफेक्ट। दैट मीन्स axial vector represents the effect of rotation. For example, torque, angular momentum and angular velocity are its example, and its direction is always along axis of rotation. That is, direction of these vectors are always along axis of rotation and follow right hand rule. यानी एक्सियल वेक्टर या अक्षीय वेक्टर ये ऐसे वेक्टर होते हैं जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, जैसे बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग इत्यादि। इनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के दिशा में ही होती है यानी अनुदिश होती है, यानी घूर्णन अक्ष के दिशा में ही होती है। जिस दिशा में घूर्णन अक्ष होती है उसी दिशा में होती है और ये दाहिने हाथ के नियम का पालन करती हैं, यानी दाहिने हाथ के पेच नियम द्वारा इनकी दिशा निर्धारित होती है। तो ये एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जो रोटेशन यानी जहाँ घूर्णन आता है वहाँ ये वेक्टर आते हैं और इनकी दिशा जो घूर्णन अक्ष है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी दिशा में होती है। और इनकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम दक्षिण यानी राइट हैंड रूल का सहारा लेंगे। तो राइट हैंड रूल की सहायता से इनकी दिशा ज्ञात हो जाती है। तो राइट हैंड रूल की सहायता से, चूँकि ये हैंड की जो हमारी फिंगर हैं, फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो फिंगर डायरेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रोटेशन, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गई, इसी डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स हैं। तो जो थंब है वो हमारा देता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस तरह से वेक्टर हमारा अपवर्ड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो गई तो हमें फिंगर्स को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिंगर्स हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो गई और जो थंब है वो थंब डाउनवर्ड हो गया, तो हमारा ये जो डायरेक्शन है वेक्टर की इस दिशा में हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी डाउनवर्ड होता है वेक्टर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अपवर्ड होता है। तो इस तरह से ये एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिशों का दिशा निर्धारित होता है, जैसे बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग इत्यादि। इनकी दिशाएं हम इसी प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे किस दिशा में? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अपवर्ड।